नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नवनीत टॉक्स में। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है संचयन भाग 2। और इस पुस्तक का सबसे पहला पाठ है जिसका शीर्षक है हरिहर काका। इस पाठ से संबंधित फ्लो चार्ट एक्सप्लेनेशन आप पहले ही देख चुके हैं। आज हम इस पाठ में आने वाले मुहावरों को देखेंगे। मुहावरों के अर्थ के साथ साथ उनसे बनने वाले वाक्य भी आपको देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ इन मुहावरों को बोर्ड की परीक्षा में किस तरह से एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जाएगा वैसे प्रश्न भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला मुहावरा है धमा चौकड़ी मचाना। अर्थ है शोर मचाना। इससे बनने वाला वाक्य कुछ इस तरह से है, छुट्टियों में बच्चे सारा दिन धमा चौकड़ी मचाते रहते हैं। दूसरा मुहावरा है दिल पसीजना। अर्थ है दया आना। वाक्य है छोटे बच्चे को सड़क के किनारे रोता देख मेरा दिल पसीज गया। तीसरा मुहावरा है जी जान से जुटना। अर्थ है कठिन मेहनत करना। वाक्य है राकेश अपनी आने वाली बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए जी जान से जुट गया। चौथा मुहावरा तितर बितर होना, बिखर जाना। वाक्य है पुलिस ने जैसे ही हवाई फायर किया भीड़ तितर बितर हो गई। पांचवा मुहावरा है हाथ पांव हिलाना। अर्थ है कोशिश करना या प्रयास करना। वाक्य बनेगा व्यापार बंद हो जाने के बाद दूसरी नौकरी पाने के लिए मोहन हाथ पैर हिलाने लगा। छठवां मुहावरा है हरफन मौला होना। अर्थ है हर कला में माहिर होना। वाक्य है आज की युवा पीढ़ी हरफन मौला होना चाहती है। सातवां मुहावरा है दिल मसोस कर रह जाना। अर्थ है लाचार होकर रह जाना। वाक्य कुछ इस तरह से बनेगा कॉलेज की ऊंची फीस देखकर गरीब पिता दिल मसोस कर रह गए। आठवां मुहावरा है मुंह लटकाना। अर्थ है उदास होना। वाक्य बनेगा प्रमोशन ना मिलने पर शर्मा जी मुंह लटकाए घूम रहे थे। नौवां मुहावरा है लगती बातें कहना। अर्थ है कड़वी बातें बोलना। सीमा की सास उसके गरीब माता पिता के बारे में अक्सर लगती बातें कह देती थी। 10वां मुहावरा है साए से दूर भागना। अर्थ है दूर रहना या घबराना। वाक्य बनेगा महंत की असलियत जानकर गांव वाले उसके साए से भी दूर भागने लगे। 11वां मुहावरा है दिली हमदर्दी होना। अर्थ है दिल से आत्मीयता होना। वाक्य है हरिहर काका को लाचार हालत में देखकर लेखक को उनसे दिली हमदर्दी हो गई थी। 12वां मुहावरा है पांव पसारना। अर्थ है फैलाव बढ़ाना। वाक्य बनेगा देखते ही देखते कोरोना जैसी बीमारी ने पूरे विश्व में अपने पैर पसार लिए। 13वां मुहावरा है सिर फिर जाना। अर्थ है बुद्धि ठिकाने ना रहना। वाक्य बनेगा लॉटरी में मिली 10 लाख की रकम देखकर किशोर का सिर फिर गया। तो इस तरह से आज हमने इस पाठ से संबंधित 13 मुहावरे देखे, उनसे बनने वाले वाक्य भी हमने देखे। वाक्यों को देख करके आपको इस मुहावरे को किस तरह से प्रयोग किया जाना है ये भी आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं बोर्ड परीक्षा में इस तरह के मुहावरों को किस रूप में पूछा जाता है। सारे प्रश्न आपके एमसीक्यू फॉर्म में पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है पत्थरों की बौछार शुरू होते ही लोग डैश लगे। उचित मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आइए देखते हैं कौन सा सही मुहावरा इस रिक्त स्थान में भरा जाएगा। विकल्प कुछ इस तरह से हैं। पहला विकल्प भौचक्का रह जाना, ख आंखों में आंसू आना, ग जान हथेली पर लेना, घ तितर बितर होना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ तितर बितर होना। आइए देखते हैं इस मुहावरे का इस वाक्य में कैसे प्रयोग किया जा रहा है। पत्थरों की बौछार शुरू होते ही लोग तितर बितर होने लगे। दूसरा प्रश्न है पांव पसारना। मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है। यहाँ मुहावरा दिया है और इसका सबसे सही अर्थ इन सारे विकल्पों में से कौन सा है ये आपको चुनना है। पहला विकल्प है विकल्प क फैलाव बढ़ाना, ख आराम करना, ग गहरी नींद में सोना, घ घर पर कब्जा करना। उत्तर है विकल्प क फैलाव बढ़ाना। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कोशिश करना अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा पहचान कर लिखिए। मुहावरे का अर्थ दिया गया है और हमें पहचानना है कि ये किस मुहावरे का अर्थ है। विकल्प कुछ इस तरह से हैं। विकल्प क चोटी एड़ी एक करना, ख लोहा लेना, ग हाथ पांव हिलाना, घ कमर कसना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग हाथ पांव हिलाना। चौथा प्रश्न है परिवार वाले हरिहर काका की देखभाल में डैश गए। उचित मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आइए देखते हैं कौन सा मुहावरा यहाँ आएगा। विकल्प कुछ इस तरह से हैं। क जमीन आसमान एक कर देना, ख जी जान से जुटना, ग कोई कसर ना छोड़ना, घ चक्कर काटते रहना। उत्तर है विकल्प ख जी जान से जुटना। मुहावरा इस वाक्य में इस तरह से प्रयोग होगा परिवार वाले हरिहर काका की देखभाल में जी जान से जुट गए।
पांचवा मुहावरा है, थाली में रूखा सूखा भोजन देखकर हरिहर काका डैश जाते। उचित मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। विकल्प कुछ इस तरह से हैं। विकल्प क, खुशी के आंसू आना, ख, कलेजा मुंह को आना, ग, दिल पर पत्थर रखना, घ, दिल मसोस कर रह जाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ, दिल मसोस कर रह जाना। इस मुहावरे का प्रयोग इस वाक्य में इस तरह से होगा, थाली में रूखा सूखा भोजन देखकर हरिहर काका दिल मसोस कर रह जाते। छठवां प्रश्न है, दिल से आत्मीयता होना अर्थ के लिए निम्नलिखित मुहावरों में से उपयुक्त मुहावरा है। दिल में आत्मीयता होना मुहावरे का अर्थ दिया गया है। ये किस मुहावरे का अर्थ है, आइए देखते हैं इन विकल्पों में से। पहला विकल्प है विकल्प क, दिल जलना, ख, दिली हमदर्दी होना, ग, दिल पर काबू ना होना, घ, दिल दुखाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख, दिली हमदर्दी होना। सातवां प्रश्न है, काका को ऐसी दयनीय हालत में देखकर लेखक का डैश गया। उचित मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सबसे उचित मुहावरा यहाँ पर कौन सा आएगा, आइए विकल्प देखते हैं। विकल्प क, खून के आंसू रोना, ख, एकटक निहारना, ग, दिल पसीजना, घ, दिल पर पत्थर रखना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग, दिल पसीजना। इसका वाक्य में इस तरह से प्रयोग होगा, काका को ऐसी दयनीय हालत में देखकर लेखक का दिल पसीज गया। आठवां प्रश्न है, धमा चौकड़ी मचाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। इस मुहावरे का सबसे सही अर्थ होगा, विकल्प है क, तारे तोड़कर लाना, ख, शोर मचाना, ग, जमीन आसमान एक करना, घ, लड़ाई करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख, शोर मचाना। नौवां प्रश्न है, हर कला में माहिर होना अर्थ के लिए निम्नलिखित मुहावरों में से उपयुक्त मुहावरा है। विकल्प कुछ इस तरह से हैं, क, हरफन मौला होना, ख, आग से खेलना, ग, खिलाड़ियों का खिलाड़ी होना, घ, सबका गुरु होना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क, हरफन मौला होना। 10वां प्रश्न है, जमीन जायदाद के लालच में अच्छे अच्छों का डैश जाता है। उचित मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। विकल्प हैं क, दिमाग ठिकाने पर न रहना, ख, नाको चने चबाना, ग, तूती बोलना, घ, सिर फिर जाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ, सिर फिर जाना। इसका प्रयोग इस वाक्य में कुछ इस तरह से होगा, जमीन जायदाद के लालच में अच्छे अच्छों का सिर फिर जाता है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए हैं और उनके सामने उनके अर्थ लिखे गए हैं। आइए देखते हैं। पहला है क, मुंह लटकाना, नाराज होना, ख, लगती बातें कहना, कड़वी बातें बोलना, ग, मुंह लटकाना, उदास होना, घ, लगती बातें कहना, ज्ञान की बातें बताना। अब यहाँ पर ये जो युग्म दिए गए हैं, ये जो जोड़े दिए गए हैं मुहावरे का और उसके अर्थ का, इनमें जो सही विकल्प है उसे हमें चुनना है। तो आइए देखते हैं। पहला है केवल क, दूसरा ख और ग, तीसरा क और ग, चौथा क और घ। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प दूसरा ख और ग। आइए देखते हैं ख और ग में कौन कौन से मुहावरे और उनके अर्थ दिए गए हैं। ख में है लगती बातें कहना और इसका सही अर्थ है कड़वी बातें बोलना। विकल्प ग है मुंह लटकाना और इसका सही अर्थ है उदास होना। तो ये दोनों जो विकल्प हैं ये दूसरे नंबर पर आते हैं, इसीलिए दूसरा जो उत्तर है वो सही है। 12वां और अंतिम प्रश्न है, काका महंत के डैश थे। उचित मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। विकल्प क, फूटी आंख न सुहाना, ख, साए से दूर भागना, ग, लाल पीला होना, घ, आंखें लाल करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख, साए से दूर भागना। इसका प्रयोग इस वाक्य में कुछ इस तरह से होगा, काका अब महंत के साए से भी दूर भागते थे। तो इस तरह से जितने भी मुहावरे आज हमने देखे वो इस तरह से MCQ फॉर्म में परीक्षा में पूछे जाएंगे। इस पाठ में और भी कुछ मुहावरे हैं जो हम आने वाली वीडियो में जरूर देखेंगे। तो बच्चों, मुझे आशा है हरिहर काका पाठ से लिए गए इन मुहावरों और बहुविकल्पीय प्रश्नों का आप सभी अवश्य लाभ उठाएंगे। इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर भी हम आगे अवश्य देखेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।